नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मैरिज के इशू पे, और पर्टिकुलरली मैरिज के इशू पे भी हम बात करेंगे कर्मा ऑफ मैरिज, रीज़न बिहाइंड मैरिज टू अकर। क्यों शादी होती है, और अगर शादी हो गई है तो आपका क्या कर्म है एज पर एस्ट्रोलॉजी। देखिए, हम सभी को पता है मैरिज हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। मैरिज इज सेवेंथ हाउस, और किसी भी हाउस का कर्म उस हाउस से टेंथ हाउस में देखा जाता है, या किसी भी हाउस का कर्म उससे टेंथ हाउस होता है। तो कर्मा ऑफ एनी हाउस इज टेंथ फ्रॉम इटसेल्फ। तो सेवेंथ हाउस का हुआ फोर्थ हाउस। इन मैरिज टेंथ हाउस फ्रॉम सेवेंथ हाउस इज फोर्थ हाउस। तो मैरिज के केस में शादी हम सातवें घर से देखते हैं, और मैरिज के केस में फोर्थ हाउस हुआ उसका कर्म, मतलब शादी का कर्म, शादी करने का कर्म हुआ फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस क्या सिग्निफाई करता है? फोर्थ हाउस सिग्निफाई करता है होम, कंफर्ट, मदर, व्हीकल, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। और अब होम, मदर, हैप्पीनेस, कंफर्ट, ये सिग्निफिकेटर है फोर्थ हाउस के। और फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेटर है मून। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ, देखिए मून जो है वो हमारी पृथ्वी पे नरिशमेंट देता है। अगर आपने, मैं बोलूँ, आयुर्वेदा थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, तो मून अपनी लाइटिंग के थ्रू औषधियों को नरिशमेंट देता है, पेड़ को और इनको नरिशमेंट देता है। सन तो देता ही है, मून भी देता है। अगर आप आयुर्वेद पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। तो मून नरिशमेंट देता है, और फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेटर मून है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कर्म हो गया आपका, यू हैव टू नरिश द फैमिली। आपको अपनी फैमिली को नरिश करना पड़ेगा, मैरिज का पहला कर्म। दूसरा कर्म हुआ, देखिए जो मार्स है वो डेबिलेटेड है फोर्थ हाउस के अंदर। मार्स डेबिलेटेड होता है। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि यू हैव टू प्रोटेक्ट एंड फाइट फॉर योर फैमिली। आपको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और मुसीबतों के समय में बाहर वालों से, किसी से भी आपको लड़ना भी पड़ सकता है। तीसरी स्लाइड पे चलते हैं हम। जुपिटर इज एक्सॉल्टेड इन फोर्थ हाउस। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जुपिटर स्वयं होता है। जुपिटर को हम जातक मानते हैं, जीव मानते हैं। उसका क्या मतलब हुआ? अगर फोर्थ हाउस में जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है तो इसका मतलब फोर्थ हाउस सेवेंथ हाउस का कर्म है। तो इसका मतलब हुआ पार्ट ऑफ योर कर्मा इज टू बिकम अ हाउस होल्डर योगी। नॉट ए हाउस होल्डर ओनली, बट अ हाउस होल्डर योगी। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि हाउस होल्डर योगी का क्या मतलब हुआ? देखिए, हाउस होल्डर योगी का मतलब अपनी गृहस्थी के साथ साथ आपको एक डिसिप्लिन वे में अपनी लाइफ जीनी है, जैसे योगीज जीते हैं। और जो हमारा सुप्रीम कर्म है कि हमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, या हम एक तदात्म हो जाए ईश्वर के साथ, हमको पता लग जाए कि हु वी आर रियली। तो वो एक कर्म सबसे सुप्रीम कर्म है। तो सेवेंथ हाउस का कर्म मैरिज का फिर ये हो गया कि सीक गॉड बाय परफॉर्मिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन योर मैरिज। और ये सब मैरिज के कर्म है। सबसे हाईएस्ट कर्म है कि आप ईश्वर को प्राप्त करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको दी है ईश्वर ने मैरिज के थ्रू, उनको परफॉर्म करते करते उसी से ही आपको जो फोर्थ हाउस के सुख होते हैं, हम होम, कंफर्ट, मदर, व्हीकल, इनको पूर्णतः से वो मिल पाएंगे और आप खुश रह पाएंगे। ये सारे मैरिज के कर्म थे जो मैंने आपको बताए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज रजनीश हरियाणवी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।